तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, कक्षा 12 वाले के छात्रों के लिए वीडियो है। तो आप जीव विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आ चुका हूं। तो शायद आपको यह सुझाव भी पता हो। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा से पूर्व तैयारी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देख सकते हैं, सिलेबस के आधार पर तथा मॉडल पेपर के पैटर्न को समझकर पढ़ें। तो इसका मतलब कहने का अर्थ है, आपके पास जो सिलेबस है और जो मॉडल पेपर है उसको आप ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका उनमें से कई नंबर तो मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अध्याय में उपस्थित प्रकरणों से संबंधित फ्लो चार्ट बनाकर अध्ययन करें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण कुछ इस प्रकार से अगर आप देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको ऐसे लिख देना है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद हेडिंग डाला गया है पुष्प। उसके बाद आवृत्ति बीजों का एक आकर्षक अंग। उसके बाद यहाँ पर ऐसे एक चार्ट पैटर्न बना देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बना है। तो आपको पेपर में भी इसी तरह का चार्ट पैटर्न बनाकर अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है, प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें। तो पेपर आपका ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, तो अगर आप प्रश्न को अच्छे से लिखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, पढ़े गए अध्याय का रिवीजन करें। तो आपने जो भी अभी तक पढ़ लिया है उसको आप रिवीजन करते रहें। इससे क्या होगा, आप जो कुछ अगर भूले रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद पाँचवा पॉइंट है, प्रकरण को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप जब बार बार उसको रटते हैं, पढ़ते हैं तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उसको क्या करें, समझने का प्रयास करें। उसके बाद छठवां बिंदु है, प्रकरणों से संबंधित चित्रों का अभ्यास करते हुए पढ़ें। तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर चित्रों का भी उत्तर देना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ता है। तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और उसे अभ्यास करते रहें। उसके बाद सातवां है, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करें। जी हाँ गाइस, आप अगर पिछले जितने भी मॉडल पेपर आपको मिलते हैं या फिर जो पेपर हुए हैं उन सभी का आपको मॉडल पेपर ले लेना है। उसके बाद मॉडल पेपर को हल कर लेना है। उसके बाद आठवां पॉइंट है, पढ़ाई का समय सारणी अवश्य बना लें। काफ़ी बच्चे तो ऐसे रहते हैं, जब मन किया पढ़ लिए फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक टाइम बनाना है कि इस घंटे में इतना ये विषय पढ़ना है, इस घंटे में इतना, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा आप जितना समझे अपने हिसाब से एक समय सारणी बना लें। आपको उस घंटे में सिर्फ वही विषय पढ़ना है। उसके बाद 9वां पॉइंट है, आसान अध्याय या प्रकरण को पहले तैयार करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी हाँ गाइस, इसका मतलब अर्थ ये है कि जो चैप्टर आपको लगता है कि ये आसान है उसे अच्छी तरह से याद कर लें और समझ लें। तो इससे क्या रहेगा, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा कि हाँ, मुझे ये याद हो गया है, मैं और याद करूँगा और याद होगा। उसके बाद है, पॉइंट बनाकर पढ़ें जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। तो जो आपको शब्द लगता है या फिर हेडिंग दिया रहता है उसको आप पॉइंट कर लें या फिर अंडरलाइन कर लें। उसके बाद 11वां है, एकाग्रता क्षमता को ठीक रखने के लिए भरपूर नींद और उचित आहार लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छा सुझाव आपके लिए दिया गया है। एकाग्रता मतलब एक चित्त, दिमाग कहीं इधर उधर न भागे। उसके बाद भरपूर नींद अवश्य लें और उचित आहार जरूर लें। उसके बाद 12वां है, सामूहिक अध्ययन अवश्य करें। सामूहिक अध्ययन का मतलब समाज के बारे में, जहाँ पर 10 लोग 5 लोग बैठते हैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा उनके बारे में जानें या फिर उनसे बातचीत करें। इसका 12वां पॉइंट का अर्थ यही निकलता है। उसके बाद परीक्षा में ध्यान देने योग्य बिंदु। तो सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद समय का ध्यान देते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। उसके बाद सरल प्रश्नों को करने के पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। पेपर में कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो काफ़ी सरल होते हैं, तो आप उनको पहले कर लें। उसके बाद जो कठिन प्रश्न है उनको बाद में हल करें। उसके बाद चौथा है, प्रश्नों में आए चित्रों का स्वच्छ तथा स्पष्ट नामांकन करें। तो काफ़ी चित्र आए रहते हैं, उसको आप अच्छे से भर दें। उसमें जो नाम लिखना रहता है आप एकदम साफ साफ लिखें। उसके बाद
5वां है प्रश्न के प्रकार के अनुसार प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो जैसे कि प्रश्न के प्रकार खंड क, खंड अ, खंड ब ऐसे दिया रहता है, तो उस हिसाब से उसका उत्तर लिखें। उसके बाद उत्तर पैराग्राफ में अथवा हैंड राइटिंग देखकर प्रश्न के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा बनाकर लिखना है। उसके बाद संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखने के पश्चात उत्तरों का पूरा अवलोकन अवश्य करें। मतलब जैसे आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, उसके बाद क्या करना है, उत्तर चेक करना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद 8वां प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट तथा स्वच्छ राइटिंग में लिखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आप लिखते हैं प्रश्न का उत्तर, उसको आप स्पष्ट तथा स्वच्छ राइटिंग में लिखें। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर फ्लो चार्ट के माध्यम से देने का प्रयास करें, जो कि पहले ही मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद 10वां है उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पूर्वावलोकन अवश्य कर लें। जैसे कि आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, तो एक बार देख लें कहीं आपका प्रश्नोत्तर नंबर संख्या तो नहीं छूट गया, कुछ छूट तो नहीं गया। तो इसी प्रकार से आप अपना पेपर का तैयारी कीजिए, पेपर जल्द ही होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।